नमस्ते, मैं रॉबिन डंडोतिया, कल्चरल जर्नलिस्ट एंड लाइफस्टाइल कोच। स्वागत करता हूं आपका मॉन्क्स टॉक्स पर। हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कैलेंडर्स बदलते जा रहे हैं, हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे पास लग्जरी कार्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं। आज के टाइम पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसने कंप्लीटली ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया है। हमारे पास AR है, VR है। तो ये सारे हमारे कुछ डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं। बट how I see the development actually, there are two kinds of development, internal and external. तो external हम develop कर रहे हैं, क्या हम internally develop कर रहे हैं? What about our happiness? What about our inner goals? What about our self? तो इन सारी बातों के ऊपर जो सबसे ज्यादा गहन अध्ययन करते हैं वो होते हैं मंक्स। उन मंक्स से आपको मैं मिलाने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है इस वे में कि वो सोसाइटी को आज सर्व कर रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूथ को मेंटोर कर रहे हैं। हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी, जिन्होंने इस्कॉन के अंदर एक बहुत भव्य टेम्पल बनाया है जहां पे लोगों को मेंटोर किया जाता है, गाइड किया जाता है। ही इज ए कॉर्पोरेट वेलनेस कोच इन द गुरुग्राम। उनकी गाइडेंस के अंदर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, यूथ को मेंटोर किया जा रहा है। 2019 के अंदर उन्होंने 15,000 यूथ को मेंटोर किया, जिसमें डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाया गया। 2022 के अंदर उन्होंने विप्लव फेस्टिवल में 5,000 यूथ को अपनी वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में अवेयर किया। तो ये मंक्स अपनी लाइफ को एक डिफरेंट एंगल से जी रहे हैं। तो मेरा प्रयास है इन मंक्स की लाइफ को आप तक लाने का और इनकी लाइफ से वो वैल्यूज ये अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर चुके हैं, इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आप तक लाने का। तो आई होप आप इस कन्वर्सेशन को पसंद करोगे। हेलो एवरीवन, तो वो समय आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आपका तो पता नहीं, मुझे था, बिकॉज अब हमारे बीच में आ चुके हैं वन एंड ओनली हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी। प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी इस्कॉन गुरुग्राम के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं और एक बहुत बड़े लीडरशिप पर्सनैलिटी हैं गुरुग्राम के अंदर, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया के अंदर। प्रभु जी को लोग जानते हैं उनके कीर्तन के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, उनकी गाइडेंस मेंटरशिप के लिए। बिकॉज सोसाइटी के अंदर प्रभु जी ने जो मैंने सुना है, आई डोंट नो इट इज फैक्ट, कि मोर देन 100 ब्रह्मचारी प्रभु जी ने क्रिएट किया है। द पीपल हु आर लिविंग लाइक एज ए ब्रह्मचारी, लाइक ए मंक, यूथ्स को जो जींस पैंट में घूम रहे हैं, उन यूथ्स को आज धोती कुर्ता पहनाया है प्रभु जी ने। तो दिस इज द अल्टीमेट लीडरशिप, दिस इज द अल्टीमेट गाइडेंस जो कि हमारे देश को चाहिए। प्रभु जी की और भी कई सारे अचीवमेंट है, मतलब मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो प्रभु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे थोड़ा सा स्पिरिचुअली पावर दें कि मैं बोल पाऊँ प्रभु जी की क्वालिटीज के बारे में, बिकॉज माई माउथ एंड माई वर्ड्स आर वेरी लेस। मैं नहीं मानता कि मैं प्रभु जी की उन क्वालिटीज को व्यक्त कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, प्रभु जी ने 2009 के अंदर डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाया था, जिसमें रिहेबिटेशन काइंड ऑफ प्रोग्राम्स में प्रभु जी ने यूथ को, 15,000 यूथ को गाइड किया कि वो अपने एडिक्शन को, नशा, दारू, इन सारे एडिक्शन को कैसे खत्म कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम डाटा उठा के देखें प्रभु जी, सोसाइटी के अंदर आज जो कंडीशन है, अगर हम गौर से देखें तो यूथ जो है यार एडिक्टेड है, पॉर्न के लिए एडिक्टेड है। क्योंकि पोर्नोग्राफी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ के लिए आज के टाइम पे। हम एडवांस कर रहे हैं, वी हैव दिस स्मार्टफोन, बट इसमें हम यूज कैसे कर रहे हैं, इसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। तो यही पार्ट आता है लाइफ को लेके कि हमारे पास ये लाइफ है, ये एक प्रीसियस लाइफ है, इस लाइफ का हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो प्रभु जी इज यूजिंग हिज लाइफ इन द बेस्ट वे। हाउ इट वेलनेस एक्चुअली कम्स, बिकॉज मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, दीज आर द डिफरेंट वाइब्स। क्योंकि आपके साथ में अगर मैं बैठा हूँ, मेरे पास एक पॉजिटिव एनर्जी है जो बार बार मेरे पास आ रही है, बिकॉज आई एम गेटिंग समहाउ नर्वस, बट वो नर्वसनेस प्रभु जी की जो वाइब्रेशन है वो खत्म कर रही है। दिस इज द मंकहुड। तो मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा बताने के लिए कि कुछ अपने अचीवमेंट्स के बारे में एड ऑन करिए प्लीज, बिकॉज मेरे वर्ड्स काफी नहीं है। हरे कृष्णा। रोबिन जी, पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर मॉन्क्स टॉक्स एंड यू आर वेरी डायनामिक लीडर्स एंड आई हैव हर्ड अबाउट यू कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, पहले ही बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं। ओके। और यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड and you really want to do something for India. You have that courage and you have that zeal in your heart to do something. So I really appreciate for this kind of initiative and especially the monks talks. So I'm ready to share my experience and whatever I learned
from the people, from my spiritual master, life of the many great saints, and with my own experience. Okay. Yeah. सो प्लीज प्रभु जी somehow मतलब ये मेरी क्वालिटीज तो नहीं थी. इवन आई थैंक यू फॉर ऑल दोज वर्ड्स जो भी आपने मेरे बारे में बोले. तो यही एक क्वालिटी होती है एक्चुअली एक साधु की, एक मंक की. यही गुण है कि जिसके अंदर कुछ नहीं है उसके अंदर भी ये क्वालिटीज देखना. तो दिस इज द विजन. तो जो विजन हमारे पास होना चाहिए, जो वे ऑफ थिंकिंग हमारे पास होना चाहिए, वो मंक से आता है. दैट्स वाई मैं प्रभु जी से पूछना चाहूंगा कि जितना मैंने सुना है, बिकॉज मुझे ये मौका प्राप्त हुआ है प्रभु जी का साथ में आज बैठने का, तो मैं प्रभु जी से जानना चाहूंगा. मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है इस बात को जानने की कि जो मैंने सुना है प्रभु जी, आप पहले एक एज ए इंजीनियर जॉब करते थे, देन उसके बाद में आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने भक्ति योग को प्रैक्टिस किया और आप 20 साल से भक्ति में हैं और आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो व्हाट डिड इंस्पायर यू एक्चुअली फॉर द भक्ति योगा? वो क्या चीज़ है, वो क्या वैल्यूज हैं जिन्होंने आपको भक्ति योग में आने के लिए इंस्पायर्ड किया है? और आज एक इस मुकाम पे आने के बाद में एज ए टेम्पल प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन गुरुग्राम, रिसेंटली टेम्पल की ओपनिंग हुई है गुरुग्राम के अंदर. गुरुग्राम के अंदर आप कभी भी आते हैं तो आप इस्कॉन गुरुग्राम जरूर विजिट करिए. आपको एक अलग वाइब्रेशंस मिलेगा, आपको एक अलग जो एक ऑरा मिलेगा टेम्पल के अंदर. तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है प्रभु जी की कृपा से. तो प्रभु जी प्लीज बताइए कि वो क्या चीजें हैं कि जिनकी वजह से आप आज एक इतने बड़े लीडर हैं और वो शुरुआत आपने 20 साल पहले की अपनी लाइफ में. वो क्या चीजें हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? और मेरे जैसे हजारों यूथ हमारे देश के अंदर पैंट शर्ट में हैं, वो लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं. तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या चीजें हैं कि वो हमें अपनी संस्कृति की तरफ वापस ला सकती है. यस यस. तो स्टार्ट करते हैं. बहुत सारी चीजें हैं और हमारी प्लेट में बहुत सारी चीजें हैं. आप देखते हैं क्या क्या खा सकते हैं हम लोग अभी. सो स्टार्ट करते हैं. हमारा जर्नी शुरू हुआ कि मेरे अंदर में बहुत सारा क्यूरियोसिटी था जानने के लिए, लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी था कि लाइफ क्या है. ये मतलब लोग इतने जो है वो परेशान क्यों होते हैं, लाइफ के अंदर में क्यों परेशान है लोग. और मैं देखता था कि जब मैं रात को सोता देखता कि स्टार्स क्यों है, ये मून क्यों है, ये कहाँ से आया सारा कुछ होने के लिए, है ना. मतलब हम क्यों जी रहे हैं, है ना. जीने के बाद में क्या होगा, जीने से पहले क्या हो रहा है. सो बहुत सारी लिटिल क्यूरियोसिटीज मींस जब हम बचपन में सुनते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. हाँ. बट वो मतलब but how I wonder what we are, we don't know. Okay. so the thing, so then बहुत सारा क्यूरियोसिटी हुआ जाने के लिए. और बचपन में ही पेरेंट्स लेके जाते थे मंदिर में, चलो चलते हैं, लेकिन हम घूम के आ जाते थे. लेकिन बाद में फिर साथ साथ में सबने बोला कि भगवत गीता पढ़ना चाहिए. हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर आपको कुछ आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना है, जिज्ञासाओं को आपको शांत करना है, तो आप गीता पढ़िए. Exactly. तो मैं जब गीता पढ़ने लगा तो मैंने सोचा हमारे घर में गीता है कि नहीं है. और आप जानते हैं कि ये आजकल सनातन धर्म हिंदू धर्म में ट्रेंड हो चुका है. क्या है, वो गीता लेके आते हैं, लाल कपड़े में पैक करते हैं और लाल कपड़े पैक करके उसे ट्रंक में डाल देते हैं, और ट्रंक जो है दूसरे ट्रंक में डाल देते हैं. जो खुलती कब है? वो खुलती कब है? जब कोई मर जाता है. तो मतलब जब कोई जाएगा तब गीता आएगी. सो ये हमारे इंडिया का एक्चुअली कल्चर है. बट लेकिन भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता आज पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जा रही है. फॉरेनर्स जो वेस्टर्न कल्चर के लोग थे वो आज भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और उनकी लाइफ चेंज हो रही है कम्प्लीटली. और जो हम इंडियंस हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं. यस. तो ये बहुत बड़ी विडंबना है प्रभु जी अपनी समाज की. तो इसलिए हमारा जर्नी शुरू हुआ कि मैं इंजीनियरिंग कर, आपने बताया कि मैं चंडीगढ़ में था, इंजीनियरिंग शुरू किया था, 2 साल में हुआ. तो मेरे एक फ्रेंड्स थे, तो हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा झुकाव था, इतना ज़्यादा नहीं था कि मैंने कुछ जानता नहीं था उसके बारे में. तो हमारे फ्रेंड्स थे, तो हम लोग चले गए जो है वो डांस पार्टी करने चले गए. और जब डांस पार्टी करने जा रहे थे तो मैं तो ज़्यादा शराब पीता नहीं था. न्यू ईयर पार्टी तो वो जो तो थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे, मैं तो नहीं करता था. तो सम हो अदर वो जब गए ड्रिंक करने के लिए तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया. ज़्यादा पी लिया. तो अब मैं तो मेरा था कि मैं बीच में मंदिर में जाता था. तो वहाँ से फ़ोन आया मेरे को, ये ऐसा ऐसा है, आपका जो फ्रेंड है उसने ज़्यादा पी लिया, तो उसको थोड़ा जो है वो हार्ट अटैक वगैरह कुछ हो गया उसको. तो जब हार्ट अटैक उसको सुना तो हमने मंदिर से गए वो जानने के लिए क्या हुआ, कैसे हुआ. जब मैं पहुंचा वहाँ हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी.
तो मेरे को लगा कि देखो गया और न्यू ईयर पार्टी करने के लिए, है ना, और उसने इतना शराब पी लिया। और मैं इसी चीज के बारे में सोचता था कि देखो लाइफ कितनी शॉर्ट है हमारे पास में, और उसमें हम क्या क्या करते हैं, सब चीजों में गलत आदतों में फंस जाते हैं। हमने बहुत समझाया उसको, लेकिन हालांकि दोस्त था तो समझाना फर्ज पड़ता है। तो जब हम जाते थे मैं उनको समझाता था, लेकिन वो सुना नहीं उसने। तो ये भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था लाइफ में, कि ऐसे नहीं कि मैं मृत्यु से डर रहा था, लेकिन रियलिटी को जानने के लिए बहुत जरूरी था कि हमको अच्छे से, भारत जो भूमि है वो ऋषि मुनियों की भूमि है। इसकी हवा के अंदर, इसकी मिट्टी के अंदर वो तपस्या, वो प्योरिटी, वो ट्रुथफुलनेस, वो जो हमारे जीवन में आ सकती है। तो जैसे आपने बताया कि जो वेस्ट का इतना शराब का, नॉन वेज का, ये सब इतना प्रभाव ज्यादा हो चुका, जिसके कारण जो है यूथ जो है डाइवर्ट हो रहे हैं करने के लिए। तो हमने जब गीता हमने पढ़ना शुरू किया, गीता पढ़ने के बाद काफी क्यूरियोसिटी आया। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ स्पेशली, और जिससे मेरे को इंस्पिरेशन मिला है वो है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, द फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। उन्होंने जो गीता जो लिखा, भगवत गीता एज इट इज, वो जब मैंने पढ़ा तो मेरा कम से कम 50% क्वेरीज जो है वो दूर हो गया। तो मेरे को लगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। सो प्रभु जी रियली दिस वाज सम काइंड ऑफ इमोशनल स्टोरी, क्योंकि शायद यही वो स्टोरी थी जो मैं जानना चाह रहा था, कि जिस स्टोरी की वजह से आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मे बी हम सबकी लाइफ में है कुछ ऐसी स्टोरीज जो कि हमें इंस्पायर करती हैं, बट वो ट्रिगर पॉइंट हमें नहीं मिल पाता है। दैट इज द भगवत गीता। सो आपको सही समय पे प्रभु जी वो ट्रिगर पॉइंट मिला, भगवत गीता। अगर हमारे पास वो है भी भगवत गीता तो हम लोग रीड नहीं करते हैं। तो प्रभु जी का मतलब जितना मुझे समझ में आया कि भगवत गीता इज द फर्स्ट थिंग जो स्पिरिचुअलिटी में इंस्पायर किया। that's what where कृष्ण इंस्पायर्ड अर्जुना। अर्जुन जो है वो बहुत ही उस स्थिति में थे कि वहां लोग मर नहीं रहे थे, उनको मारना था, लेकिन वो बहुत डिप्रेस हो चुके थे, बहुत ही ज्यादा लोनलीनेस फील कर रहे थे, है ना। उनके मुख से जो है वो मुंह सूख रहा था, गांडीव नीचे जा रहा था, ऐसे उनको लग रहा था कि मैं कुछ बेकार हो गया जीवन से। तो उस समय भगवत गीता जो है वो कृष्ण ने उनको सुनाया। मीन्स अगर समझ जितना मैं गेन कर पा रहा हूँ प्रभु जी, प्लीज गाइड मी, कि जो भगवत गीता की टीचिंग्स हैं वो उसी समय के लिए हैं जब लाइफ में आप सबसे ज्यादा हार्श रियलिटी फेस कर रहे हैं लाइफ की, जब आपके लिए जीवन का उसका फाउंडेशन ही वही है। उसका फाउंडेशन ही वही है कि जब जो है अर्जुन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था, he had no direction at all, he don't know what to do, what is my future. At that time Krishna started giving instruction. He was saying karpanya dosha swabhava prashyami tvam dharma sammood chetsa. Now मैं अपनी कृपण दुर्लभता के कारण अपना धैर्य खो चुका हूँ। इस अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है उसे निश्चित रूप से कहें। मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझको उपदेश दें। देन कृष्णा स्टार्टेड स्पीकिंग भगवत गीता। अब देखिए वही गीता जिसमें अर्जुन पहले बहुत डिमोर्स थे, बिल्कुल डिप्रेस थे, एंजाइटी में थे, पूरी गीता ज्ञान लेने के बाद में बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं कि आप बताओ मेरे को क्या करना है। बोलते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसाद मयाच्युत सितो अस्मिन् गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वही अर्जुन पूरा ज्ञान लेने के बाद बोलते हैं कि अब मेरा मोह नष्ट हो चुका है, अब मेरे को बुद्धि आ चुका है, अब तुम कृष्ण जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। तो दिस इज भगवद गीता इज फॉर एनलाइटनमेंट एंड इज फॉर इनकरेजमेंट। सो Rosie, now I will say that I surrender to you. Please give me not for me, for the every youth of India, for the every youth of this world, जो कि एक अपने जीवन में एक कठिन समय फेस कर रहे हैं, उन सबको आप बताइए कि कैसे एनलाइटमेंट के उस पाथ पे हम चल सकते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एनलाइटमेंट पाथ। जैसे कि आपने बताया आपकी फ्रेंड की डेथ के बाद में आपने जो फील किया होगा वो मैं देख पा रहा था आपके, वो मेरे लिए भी थोड़ा सा इमोशनल था पॉइंट देखने के लिए। तो प्रभु जी उस समय जब आपकी फ्रेंड की डेथ हुई तो उस समय आपको मतलब क्या फील हो रहा था, मतलब वो फीलिंग्स को आपने फिर कैसे रिकवर किया। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लाइफ में हमारे में चैलेंजेस हैं बट उन चैलेंजेस से ओवरकम कैसे करना है, व्हाट इज द वे। तो मैंने ऐसा सोचा कि दिस इज नॉट वन एग्जांपल, देयर मे बी hundreds and thousands एग्जांपल्स लाइक मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग एवरी डे, many people dying and especially youth, है ना। उनको जो है वो कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन लाइफ में नहीं मिल रहा है ना, और ज्यादा वो टेक्नोलॉजी में घुसते जा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी इन वन सेंस इज गुड अगर उसको राइट यूज किया जाए,
लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं, जैसे अपने पोर्नोग्राफी की बात कर रहे थे बीच में, yes. कि टेक्नोलॉजी तो साथ में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ में से वायरस भी आ रहा है। Okay. तो इसके लिए हमारे पास में एक एंटीवायरस होना चाहिए। There should be a filter जो Yes. knowledge हम ले रहे हैं, there should be a filter. हाँ, तो फिल्टर के बीच में अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिल्टर क्या है, भगवत गीता नॉलेज है। Okay. वो आपको प्रोटेक्शन करेगी। भगवत गीता हमारे का कवच का कार्य करेगी। जैसे क्षत्रिय जाता है लड़ने के लिए, और जब पूरा कवच पहन के जाता है, इस प्रकार से जब हम बाहर पढ़ने के जाते हैं, जब स्कूल्स में जाते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं, तो जब हम ये ज्ञान लेके जाते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो एक कवच की तरह कार्य करता है, जो हमको प्रोटेक्ट करता है बैड इफेक्ट से। हम देखते हैं हिंदू जब बाहर में लिखता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो उससे कुछ होने वाला होना नहीं है। आपको नॉलेज कुछ है नहीं है, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बट प्रभु जी, जो मुझे लगता है, इट इज ऑल अबाउट द विजन। तो आज के टाइम पे अगर हम देखें सोसाइटी के लोगों का, तो ऑल हैव द लाइक ब्लैक विजन, दे आर गोइंग फॉर द ब्लैक डॉग, दैट इज द वाइन। जो विजन है, इट इज ऑल अबाउट द विजन। तो आज के टाइम पे अगर हम सोसाइटी में देखें कि ब्लैक विजन मीन्स द नेगेटिव विजन एक्चुअली। तो नेगेटिव विजन, इट इज द नेगेटिव विजन दैट वी आर ड्रिंकिंग, वी आर डूइंग स्मोकिंग। देन अगर हम देखें तो इन सारी चीजों का जो परिणाम है ना, वो गलत है। अगर हम देखें तो विजन वहां से स्टार्ट होता है कि लोगों का क्या नजरिया है। तो वो नजरिया बदलने के लिए प्रभु जी, कैसे वो नजरिया हम बदल सकते हैं, स्पेशली फॉर मी एंड द यूथ हु आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, हाउ दे कैन चेंज देयर विजन, व्हाट इज द वे ऑफ द। हमारे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, वेयर इज द सन देयर इज नो डार्कनेस। ओके, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ है कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो जब सूर्य उदय होता है तो डार्कनेस ऑटोमेटिकली निकल जाती है, खत्म हो जाता है। ओके, डार्कनेस एंड लाइट कैन नॉट बी गेट टुगेदर, वो दोनों एक नहीं हो सकता है। तो आज जो हम बोले कि ब्लैक आर्ट है, जो ब्लैक वाइन है, जिसको भी हम बोल रहे हैं, उसका मतलब ही है कि उसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है। उसके ऊपर करोड़ों रुपए उसकी जो है वो मार्केटिंग में लग रहे हैं, मीडिया में लग रहे हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट में लगते हैं, न्यू ईयर पार्टी में लगते हैं। आप देखिए, अगर उतना ही मार्केटिंग आप भगवत गीता करो, धर्म की करो, ज्ञान की करोगे, तो लोगों के अंदर क्या होगा, वो संस्कार आएंगे। जितना हमारा धर्म बढ़ेगा उतना अधर्म खत्म होगा। तो यूथ जो है आज नशे की आदत में फंस चुके हैं, और इसीलिए हमारा जीवन का लक्ष्य यही था, उनको कैसे बाहर निकालना है। हमने बताया 2009 में हमने एक एंटी एडिक्शन फेस्टिवल किया था, वहाँ 15,000 लोग लिए, इतना वो एंटरटेनमेंट भी था उसके अंदर में। बिग नंबर एक्चुअली, 15,000 यूथ यस एट ए वन प्लेस, या इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमने किया। तो यस, ये प्रभु जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो वी शुड एक्चुअली हैव ग्रेटिट्यूड टू लाइक दिस मॉन्क्स, जो हमारी लाइफ को मेंटोर कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। बिकॉज अगर मैं एक नजरिए से देखूं, प्रभु जी इज ए स्पिरिचुअल साइक्रेटिस्ट। क्योंकि what do psychiatrists do actually? They do they talk about the feelings, they talk about the emotions. वो हमारी happiness के बारे में, हमारी feelings के बारे में बात करते हैं। तो these are the actual feelings actually. This is the love Prabhuji is doing for the society selflessly. Means he तो आपने साइकियाट्रिस्ट की बात की है, मैं कोई याद आ गया, करें शेयर? Sure. सो मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं उसके बाद में 2006 मैंने ज्वाइन कर लिया, फुल टाइम ज्वाइन किया, बिकॉज आई हैव अ हायर पर्पस टू मेक सोसाइटी हैप्पी। सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु। मैं चाहता था कि सब खुश हो जाएं और इस भगवद गीता का ज्ञान का वितरण किया जाए। तो मेरे दोस्त था, वो बाहर चला गया, वो अभी यूएसए में थे, साथ में हम पढ़ते थे। तो मैंने एक बार बीच में बात कर रहे थे उनसे, मैंने बोला कैसे चल रहा है वहाँ? तो बताने लगे कि यहाँ तो बहुत लोगों का स्ट्रेस रहती है, बहुत लोग जो है वो काम में इतने बिजी रहते थे, डिप्रेशन रहता है लोगों को। तो उसने मेरे को बताया कि हमारे ऑफिस में एक, जब हम वापस जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट ऑफिस है, तो जब भी कोई भी एम्प्लॉय बाहर जाता है तो वहाँ दिखा के जाता है वहाँ कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। तो साइकियाट्रिस्ट ऑफिस है वहाँ। तो मेरे को तो हंसी आ गई कि भैया इतने सारे लोग पागल हो गए क्या? तो बोला कि आप हंस रहे हो, आपको जान के और जो है वो आप तो फिर और खुशी होगी आपको। मतलब क्या? बोला कि जो वहाँ साइकियाट्रिस्ट बैठता है उसका अपना साइकियाट्रिस्ट है, वो भी दिखा के जाता है। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। मींस जिन डॉक्टर्स के पास अगर हम जा रहे हैं अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को लेके, दे आर ऑलरेडी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला उसको भी लगता है कहीं मेरे ऊपर तो नहीं आ गई। नाउ आई एम गोइंग इन डिप्रेशन एक्चुअली, ये सुनने के बाद में। क्योंकि जिन डॉक्टर से हम ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, दोज पीपल हु आर गाइडिंग अस,
एक्चुअली और बहुत अच्छा मीन्स साइकेट्रिस्ट की फीस अगर आज के टाइम पे हम देखें बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, अगर कोई मेंटल हेल्थ का अपना ट्रीटमेंट कराता है तो Yeah. तो Prabhuji is not getting anything from us. That is the best part here. So, Yes, we are doing selfless service for society. and I am also giving you this podcast completely free. You can do the like the button. This is the value of this podcast only. So Prabhuji, आपने बताया कि जो भगवत गीता है वो हमारे एक फिल्टर का काम करता है, वो मैंने कवच का कार्य करते हैं. कवच का Yes. कार्य करता है. तो हम देखें कि इट्स मीन कि वॉर तो हमें फिर भी करनी है लाइफ में, मीन्स बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ यूथ, हमें लड़ना है, हमें अपने गोल्स के लिए, टारगेट्स के लिए जाना है, Yes. लेकिन वो कवच पहन के जाना है. Yes. पर मैं उससे पहले पूछना चाहूंगा प्रभु जी कि व्हाट इज दैट गोल. मैं ये कहूंगा जंग पे जाना ही क्यों है, कवच पहननी क्यों है. सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है. जैसे ग्रेजुएशन हम कंप्लीट करते हैं अपनी, पहले हमें बड़ा टेंशन, जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊं, व्हेन आई वाज इन 12th आई वाज थिंकिंग दैट इफ आई विल डू 12th देन आई विल बी कंप्लीटली फ्री, आई विल एंजॉय माय लाइफ. देन वो मुझे पता है कि हाउ मच आई डिड, कि जॉब्स वाला जो पार्ट होता है जब हम जॉब में जाते हैं, क्योंकि जब हमें लगता है कि कॉलेज हम 8 बजे जा रहे हैं, जॉब हम 12 बजे 10 बजे जाएंगे, तो हमारे लिए थोड़ा फ्री रहेगा. लेकिन वहां पे जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जाता है. मीन्स लाइफ में जैसे जैसे एज बढ़ती है स्ट्रेस का मीटर भी बढ़ता जाता है. तो स्ट्रेस का मीटर क्यों बढ़ रहा है, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं ये कम होना चाहिए. तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, सनातन संस्कृति की क्या वो सीक्रेट्स हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ गोल ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है. या तो बहुत सुंदर प्रश्न किया रोबिन जी आपने. और देखिए, हम गोल की बात करते हैं. गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में होने के लिए. और एटलीस्ट है ना, वी कैन हैव अ गोल फॉर 1 month, वी कैन हैव गोल फॉर 3 months, वी कैन गोल फॉर क्वार्टरली हम गोल बना सकते हैं, और एक बड़ा गोल हम बना सकते हैं ईयरली. और उसमें ऐसे नहीं बीच में थोड़ा आपको लगता है कि बीच में जो है वो मैंने कुछ गलत डिसीजन ले लिया, तो आप चेंज भी कर सकते हो बीच में करने के लिए. गोल दैट मींस जितना मैं समझ पा रहा हूँ, गोल इज द वन, या उसके लिए सब टारगेट्स लाइक यस, सब टारगेट कर सब सकते हैं हम targets. उसको अचीव करने के लिए. क्योंकि आप देखिए, एक आपने सुना होगा स्मार्ट गोल्स. यस स्मार्ट गोल का नाम सुना होगा. स्मार्ट Yes, एस मीन specific, स्पेसिफिक होना चाहिए, measurable, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, टाइम और बाउंड. हाँ, और टाइम Time बाउंड bound होना होना चाहिए. तो ये सब फॉर्मूले जो है कहीं ना कहीं हमको लाइफ में हेल्प करते हैं. लेकिन गोल के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जो जनरली यूथ मिस करते हैं. ग्रोथ. ओके, गोल प्लस ग्रोथ. गोल प्लस ग्रोथ. गोल आपने सेट किया, और ग्रोथ मतलब क्या है, अपने अंदर में ग्रोथ करना. सेल्फ ग्रोथ. वो गोल को अचीव करने में आपको बहुत हेल्प करेगा. हो सकता है कि आपका गोल इतना बड़ा ना हो, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ बड़ी है, ग्रोथ मतलब कि आपने कितना आपके अंदर नॉलेज है, कितना आपके अंदर वैल्यूज है, कितने आपके अंदर स्किल्स हैं. जैसे कोविड हुआ था बीच में, तो कई स्टूडेंट जो हमसे पूछ रहे थे कि हमारी जॉब चले जाएगी सर, हमको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कैसे उसको मैनेज करें. तो मैं उनको हमेशा बोलता था कि देखिए, जो हीरा होता है ना, जब चमकता है तो हर व्यक्ति की नजर जाती है उसके ऊपर. तो आप ये मत डिस्कस करो कि आप कौन लेगा, अपनी अपनी लर्निंग पे ध्यान दो. जितना आप अपन लर्न करोगे, जितनी आपके पास नॉलेज होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, उसके अंदर आपकी वैल्यूज होंगी, आपके पास स्किल्स हैं बहुत ज्यादा, तो कोई भी आपको हायर कर लेगा. सो अगर इफ यू सी अबाउट, मतलब अगर मैं ग्रोथ आउटसाइड मोर देन इनसाइड. मोर देन इनसाइड. उल्टा बोल दिया आपने. ओके, ग्रोथ इनसाइड इज मोर more- हायर देन ग्रोथ आउटसाइड. तो क्योंकि जितना आपका लेवल बढ़ेगा ग्रोथ का, उतने ही आप लंबी बड़ी चीज को देख सकते हो, तो बर्ड व्यू देख सकते हो. अगर आपका ग्रोथ लेवल 5 है, लेकिन किसी का ग्रोथ लेवल 7 है, तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे आप. सो व्हाट इज द एक्चुअल इंटरनल ग्रोथ, मतलब जैसे अगर मैं देख पाऊं, दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस बेसिकली. कॉन्शियसनेस Yes. बेस्ड अपॉन योर लर्निंग, Okay. योर नॉलेज. ओके, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आपको उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए. और नॉलेज के साथ साथ में उसको प्रेजेंट करने के लिए वैल्यूज होनी चाहिए. और आपको नॉलेज है, आपको वैल्यूज है, लेकिन आपके पास स्किल नहीं है कैसे प्रेजेंट करना है उसको. यस. तो नॉलेज, वैल्यूज एंड स्किल्स, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर किसी को ओवरऑल पूरा पिक्चर पर्सनालिटी में आगे बढ़ाना है. सो इट्स अ मतलब हाइलाइटिंग पॉइंट, नॉलेज, वैल्यूज and एंड skills. स्किल्स. So these are the 3 points basically
जो प्रभु जी ने हमें बताया या कि तो इससे आपको गोल सेट कर सकते हैं, इसकी आपको ग्रोथ होगा दोनों। तो गोल और ग्रोथ जब होगा देन यू कैन बिकम वेरी गुड बिग पर्सनालिटी। सो इवन फिर अगेन रिपीटिंग माय क्वेश्चन, व्हाट इज द दैट गोल? Goal, you have to set your life. I cannot set your goal. Okay. But being a soul, we have a particular destination actually. मतलब Goal is individuals. Okay. My goal is I wanted to create a whole world in Krishna consciousness. This is my goal. Yeah. My goal is that every Indians, every youth, they should have Bhagavad Gita at their home, and they should be reading Bhagavad Gita and taking knowledge from the Supreme Lord, Lord Krishna, and make their life very, very dynamic. So मैंने जैसा एक सुना था जैसे कि हमें वो काम करना चाहिए जिसके लिए हमें पे ना किया जाए, फिर भी हम वो काम हैप्पीली कर पाए। मीन्स आप वो ऑलरेडी कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग मॉनेटरी बेनिफिट फॉर दिस, यू आर सर्विंग द सोसाइटी। Yes. मीन्स ये आपका एक्चुअल गोल है। Yes. तो ये कोई भी ऐसा काम, मतलब प्रभु जी का कहने के मतलब कोई भी ऐसा काम जो हमें कोई पे नहीं करे फिर भी हम उसके लिए कंप्लीटली सरेंडरली वर्क करें, दैट इज आवर एक्चुअल गोल। तो अगर हम करना चाहते हैं, अगर कोई जैसे बीइंग अ यूथ अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, हो सकता है सब ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर ये हो तो बेस्ट है, पूरा इंडिया हो तो बेस्ट है, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। बहुत कॉमन, किसी की नीड्स हो सकती हैं, उनकी फैमिली नीड्स हो सकती हैं, है ना, उनको घर चलाना है, उनके पेरेंट्स हैं, उनको हो सकता है, तो मनी इज रिक्वायर्ड। बट मनी को यूज करने के लिए आपको प्रॉपर इंटेलिजेंस चाहिए। मनी शुड नॉट बी यूज इन सम with your wants. Okay. There are two types of thing. Needs Okay. mean necessities. Okay. And there's a wants. Okay. Want mean luxury. Okay. तो हमारे शिला प्रभुपाद बोला करते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। पैसा आप कमाओ, पैसे कमाने में जरूरत नहीं है, हैप्पीली कमाओ, बट उस पैसे को क्या करो, आप अंगेज करो धर्म के लिए, आप अंगेज करो उसको एजुकेशन के लिए, आप अंगेज करो उस पैसे को बड़े बड़े धार्मिक टेम्पल बनाने के लिए, गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो दैट यू कैन अंगेज योर मनी। जैसे पहले राज ऋषि हुआ करते थे, they were constructing big temple, big things, so that people can come in a temple and they feel peace and happiness. जैसे आपने अभी किया, हमने हाल में गुड़गांव में मंदिर खोला, उसके बाद में उसका फुटफॉल इतना बढ़ गया, लोग आते हैं, इतना सुंदर भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, so they'll get a very spiritually empowered, spiritually charged up. So when they get spiritually charged up and their life becomes so smooth, stress, depressed जो है वो भाग जाता है। मेरा भी भाग रहा है। भाग सो बेसिकली प्रभु जी ने एक लाइन बोली, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो भारतीय संस्कृति का ये मूल है एक्चुअली। भारतीय संस्कृति का जो मूल है वो यही है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जैसे बताते हैं थिंक लाइक, बट हमारा उल्टा हो गया अभी मॉडर्न लाइफ में उल्टा हो गया। क्या? हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। ओके, हाई लिविंग सिंपल थिंकिंग। वी आर, उसकी सैलरी 15,000 रुपया है, लेकिन उसको फोन रखना 50,000 रुपए वाला। वी आर वियरिंग द ब्रांड्स एक्चुअली, वी आर एक्चुअली द ब्रांड कॉन्शियस काइंड ऑफ पीपल राइट नाउ। यस, बट हाउ लॉन्ग? आपने अक्षय कुमार का इंटरव्यू सुना होगा, वो बोला मैंने बहुत ब्रांडेड घड़ी पहन लिया, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, ब्रांडेड, मैंने एवरीथिंग वाज ब्रांडेड, लेकिन ये तो मेरे दिमाग में, बोला कि ये तो ब्रांड करते 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 ये सब कुछ मेरे दिमाग से इतना भर चुका है, मेरे दिमाग में शांति नहीं है। अब मैं साउथ इंडिया के एक होटल में हूँ, सिंपल हूँ, आप उनकी इंटरव्यू सुन सकते हो, मैंने सिंपल धोती पहना है, पजामा पहना है, आई एम फीलिंग मोर रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग मोर पीसफुल। So means Akshay Kumar is going to the path of monk maybe. I don't know, but that was his realization after wearing so many branded तो clothes or watch or so many things. हाँ, ये एक पॉइंट है। जैसे आजकल हम देखें जो टीनेजर्स हैं, खास करके टीनेजर्स आर मोर ब्रांड कॉन्शियस, क्योंकि वो अर्न नहीं कर रहे हैं फिर भी उन्हें ब्रांड्स चाहिए। मीन्स वो फादर की, अपने पेरेंट्स की मनी पे, मतलब जो पॉकेट मनी मिलती है उसके ऊपर अपने सारे शौक पूरा करना चाहते हैं। तो जो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली हमें स्ट्रेस से फ्री रखेगा। मतलब यस, वी शुड हैव द सिंपल लिविंग। मींस प्रभु जी हैव वेयर द सेम कलर कुर्ता, सेम कलर। और इसका कॉस्ट जो हमने पहना है, इसका कॉस्ट मात्र कितना होगा? 700 रुपया होगा। सो दिस इज द एक्चुअल, एंड यू आर लुकिंग सो नाइस प्रभु जी। एंड सो और 700 रुपया है सिंपल। और हमारे लिए क्या है, हमको 2 टाइम फूड चाहिए। सुबह हम साढ़े 9 बजे खाते हैं और शाम को 5:30 खाते हैं। बट वी आर वर्किंग 24/7 फॉर सोसाइटी एंड फॉर कृष्णा, फॉर गॉड, एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्ज फ्रॉम एनीबॉडी।
So there are people there should be some people in a society that are working selflessly, unmotivatedly, so they can inspire people to do this. Now we have in our temple, we have more than 25 monks. I'm not paying anything to anybody, but still they're very enthusiastic. They all are volunteer basically. They're all volunteers. They're not doing And anything. they- That kind of inspiration they have. Actually, I saw few monks who are under your guidance. They have different kind of aura, means कॉन्शियसनेस है उनकी, एक अलग काइंड की कॉन्शियसनेस है Yeah. जो उनके चेहरे पे है, कहते हैं कांति. मतलब मंक्स के फेस पे मैं देखता हूँ एक अलग ही चमक होती है. तो इस चमक का क्या राज है प्रभु जी? एक चमक का राज है भगवान श्री कृष्ण की कृपा. तो वी तो जब हम ये स्पिरिचुअलिटी को बात को पकड़ते हैं, और मैं बताऊं कि कोविड में सुना होगा कि हम लोगों ने एक मूवी बनाया था, मॉन्क्स ऑन द मिशन. उसने कई इंटरनेशनल फेस्टिवल में उन्होंने अवार्ड भी जीता था. क्योंकि कोविड में इतने सारे मॉन्क्स थे, उन्होंने इतना मेहनत किया कि दे वर रेडी टू डाई फॉर द पीपल. इतना उनके अंदर जील था. उनको पता है कि सोसाइटी में हम आए हैं, हमने अपना जीवन दिया है, भगवान के लिए दिया है, सोसाइटी के लिए दिया है. और वो लोग के पास जाते थे तो वी डिस्ट्रीब्यूटेड 10 लाख मील्स इन गुरुग्राम. एंड फर्स्ट जो कोविड वेव्स आया था उसमें 5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन किया. सेकंड में हमने 3 लाख किया, और थर्ड वेव में हमने 2 लाख किया. लेकिन सेकंड वेव जो था उसमें इतना घातक था वो रियली लोगों की लाइफ लेके जा रहे थे. उसमें हमने होम टू डोर डिलीवरी किया, और सारे देने वाले हमारे मॉन्क्स थे सारे. और वो लोग, मतलब मैंने एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट्री देखी हुई है. देखा आपने? डॉक्यूमेंट्री वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री. आप जा सकते हैं इस्कॉन गुरुग्राम के पेज पे, आप देखेंगे वहां पे मंक्स ऑन मिशन कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री. एक मॉन्क्स ऑन मिशन मूवी है, और दूसरा है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया कैसे हम वो उस ऑपरेशन किया. उसमें उसके लिए वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड भी हमको मिला लंदन से. यस, आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोज एफर्ट्स जो कि प्रभु जी के अंडर सारी चीजें हुई हैं. तो जो मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी, मैंने एक चीज नोटिस की उसके अंदर, जो उत्साह था मंक्स के अंदर. मतलब दे आर थिंकिंग लाइक ए मंक and acting like a warrior. Yes. But I will say, don't act like a warrior. Think like a monk. Act like a monk. Yes. Because they are monks. They are more energetic than warriors. Yes. So what is They are spiritual warriors. Yeah, they are spiritual warriors actually. So आज के टाइम पे जैसे मुझे लगता है कि it's not the actual need to raise the gun, pointed the gun to changing the world. मुझे लगता है कि जो सोच है, जो भगवत गीता है, जो टीचिंग्स हैं, वो दुनिया को बदल सकती है. Yeah. तो ये नया साल स्टार्ट होने जा रहा है. तो सबसे पहले सबको एक बार प्रभु जी के साथ मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने हमें इतना अच्छा. पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समटाइम वी नीड गन्स आल्सो. ओके. यस. भगवान कृष्ण ये नहीं बोलते कि तुम गन नहीं चला सकते. भगवान तो उल्टा अर्जुन को बोल रहे तुम चलाओ. शस्त्र एंड शास्त्र दोनों बहुत आर इम्पोर्टेंट. यस. डिपेंड करता है क्या सिचुएशंस है. जैसे डॉक्टर है ना, अगर वो मेडिसिन से ठीक कर देता है तो इट्स ओके. अगर वो इंजेक्शन लगा के ठीक होता है तो दैट्स आल्सो ओके. बट कभी कभी उसे ऑपरेशन करना पड़ता है, दैट्स आल्सो ओके. बट व्हाट इज गुड फॉर द पेशेंट. हाँ, एक मैंने मीम्स देखा था, उसमें लिखा था कि द सीजर व्हिच इज होल्डेड बाय द डॉक्टर, जो कैंची डॉक्टर ने पकड़ी है वो, और जो किसी जेब कतरे ने या किसी चोर ने पकड़ी है वो सेम नहीं है. दोनों सेम नहीं है. उनका पर्पस अलग है. यस. द वायलेंस इज नॉट रॉन्ग. हु इन्वॉल्व्स एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वायलेंस. तो एक्सटर्नली आपको देखा जाए कि आपको डॉक्टर वायलेंस कर रहा है, वो पूरा पेट फाड़ रहा है आपका, लेकिन किसके लिए? उसकी भलाई के लिए. तो कृष्णा ने जो किया भगवत गीता में, लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने वायलेंस किया. नहीं, समटाइम वायलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज 2 चीजें सुने होगा आपने, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और समझदार के लिए इशारा काफी है. सो प्रभु जी से मैं एक चीज दैट वाज रियली, मतलब मैं अभी ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहा हूँ जो भी टीचिंग्स आपने मुझे दी हैं, और आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ में, अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करूँगा. तो कोविड 4th वेव भी आ रही है प्रभु जी. सो व्हाट प्लान्स डू यू हैव फॉर द 4th वेव? मैंने सुना है कि some propaganda is there. I don't know if it is coming. It's not good. We'll all pray to the God, Lord Krishna, and still prayer के साथ साथ में अपना effort बहुत जरूरी होता है. There are 2 things. One is prayer, and at the same time we have to do our duties. So prayers plus our occupational duties are very very important to
तो दीज आर द एक्चुअल पॉइंट्स, मीन्स कि हमारी कर्मा और हमारी प्रेयर्स बोथ आर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। Yes. तो यही एक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट मुझे लगता है कि बीइंग अ यूथ हमें जो अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए, कि हमें अपना कर्म भी करना है। ऐसा नहीं है कि दैट वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रेयर्स, और हमें प्रेयर्स भी करना है लॉर्ड से। तो You can use morning time for the prayers and the whole day for you, for your duties and your karma. जो कि हम अपना सोने में वेस्ट करते हैं अपना मोर देन Yes, दैट सोने टाइम। में करते हैं, या जो भी हम जो हमारे हाथ चीजें जो है, हम कभी कभी हम ज्यादा YouTube देख लेते हैं, कभी हम ज्यादा Instagram ज्यादा समय दे देते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू बैलेंस भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि कैसे कौन सी चीज जिसका आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट टाइम में आपको प्रेयर्स में लगा सकते हैं। तो हमको कुछ नया कुछ नहीं करने का, जस्ट प्रेयर। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ। और आप सबको भी उम्मीद है कि प्रभु जी की जो टीचिंग्स हैं वो कुछ लाइफ में हेल्प करेंगी, वो अपनी लाइफ में आप उतारने का प्रयास करिए। सबसे पहले मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना बहुत चाहूँगा। धन्यवाद, आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया बोलने के लिए, हम शेयर करने के लिए। रोबेन जी, आपका मॉन्क स्टॉक में हमको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके बहुत अच्छे प्रश्न थे। हो सकता है उसका हम इतना अच्छा जवाब नहीं दे पाए, पर फिर भी हम और आपके साथ में बहुत अच्छा लगा हमको। फिर दिस इज द रियल ह्यूमिलिटी एक्चुअली प्रभु जी, कि इतनी सारी नॉलेज, इतने सारे श्लोका शास्त्रों के आधार पर प्रभु जी ने बताया हमें, फिर भी प्रभु जी बोल रहे हैं दैट मैंने इतना अच्छे से नहीं बता पाया। तो दिस इज द रियल ह्यूमिलिटी ऑफ ए साधु। तो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू कॉल द मंक्स ऑन द मंक्स टॉक्स। तो प्रभु जी को मैं अगेन धन्यवाद करना चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें अपना संग दोबारा से दें, ताकि हम दोबारा से प्रभु जी से और नई नॉलेज ले पाएँ। थ्रू आउट द ईयर हम प्रभु जी से नई नई नॉलेज, नए नए जो शास्त्रों के आधार पर ज्ञान है वो हम गेन कर पाएँ। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एपिसोड को आप अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू।